यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का इंटरव्यू, ऑफिशियली द पर्सनालिटी टेस्ट, 275 मार्क्स का ये इंटरव्यू फाइनल हर्डल होती है टूवर्ड्स बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। देखिए, जैसा कि रिटन एग्जाम्स में होता है, वहां पर आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है, एकेडमिक नॉलेज अलोन। बट इंटरव्यू के अंदर एसेस की जाती है आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड्स, सिविल सर्विसेज की जो जॉब है उसके लिए आपकी सूटेबिलिटी। अब मैं आपको दोस्तों इस लेक्चर में बताने वाला हूं कि आपको एक जनरल गाइडेंस आपको देने वाला हूं कि आपको यूपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। साथ में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा व्हेन आई गेव द इंटरव्यू। इसके साथ साथ मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि रिसेंटली मेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट अनाउंस हुए यार एग्जामिनेशन में। तो ये दूसरा ही बैच था निर्णय आईएएस का आफ्टर द लॉन्च एंड 16 एडमिशंस। यू नो, अच्छी बात है यार, इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट आई वुड से। देखिए, बहुत सारी कोचिंग आज के टाइम पर ऐसी हैं, दे आर फेकिंग द रिजल्ट। उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइन लगा दिया है। आई डोंट नीड टू से एनीथिंग एल्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी 16 पीपल जिनका सिलेक्शन हुआ है हमारे बैचेस में से। प्लीज इंटरव्यू की भी अच्छी प्रिपरेशन करें और फाइनल लिस्ट में अपना नाम जरूर लेकर आएं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक टुडे, दैट इज अ गाइड टू एसिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू का पर्पस क्या है। आपको सबसे पहले पर्पस समझने की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जो इंटरव्यू का बोर्ड होता है उनके पास आपके सभी रिकॉर्ड्स होंगे, उनके पास आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होंगे जो आपने प्रीलिम्स के बाद मेंस के बाद भरे होंगे, आपके मार्क्स रहे होंगे, प्लस आपका जो बैकग्राउंड है वो भी उनको पता चल ही जाएगा आफ्टर लुकिंग एट योर DAF। ठीक है, और उसी के बेसिस पर दे आर गोइंग टू प्रोब योर पर्सनैलिटी एंड योर माइंडसेट। यूपीएससी इंटरव्यू में DAFs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो DAF के अंदर आप जो भी अपनी हॉबीज लिख रहे हो, आप जो भी अपनी एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज लिख रहे हो, आपने जो भी आप इंटरेस्ट मेंशन कर रहे हो यार, वो सभी के सभी इंटरेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अगर आपने लिख दिया जी मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट, और क्रिकेट में आपसे पूछ लिया कि पिच की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, रूल्स क्या होते हैं आपको पता ही नहीं है, तो दिस इज अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ यू। तो सबसे पहली चीज आपको अपने DAF को एस करना है, उसको बहुत ही तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से, प्लान्ड तरीके से फिलअप करना है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये जो बोर्ड होता है इसमें अबाउट 4 लोग होते हैं। ये आपकी क्वालिटीज को भी इवैल्यूएट करते हैं। आपकी मेंटल अलर्टनेस कितनी है, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसा है, आपकी बैलेंस ऑफ जजमेंट कैसी है, आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कैसी है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको सेक्लूडेड रहना पड़ता है। भाई, आप अकेले कमरे में बैठे हो और मेहनत करे जा रहे हो। सभी टीचर, सभी लोग ये कहते हैं कि भाई एकांत में बैठ के पढ़ाई करो। तो होता यह है कि आप 1-1.25 साल से अपने रूम से बाहर नहीं निकले होते हैं, आपने बहुत ज्यादा सोशल इंटरैक्शंस नहीं किए होते हैं, जिसकी वजह से मैं देखता हूं काफी बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है। अब इस कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करना पड़ता है आफ्टर योर मेंस एग्जामिनेशन। अब मैं कहूं, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस कम नहीं भी होता है, बट देयर स्पीच बिकम रस्टी, कहता जंग लग जाता है थोड़ा सा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आता है थ्रू आउट, थ्रू योर प्रिपरेशन और प्रैक्टिस। तो सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, वो ये है कि आपको सिंपली बात करनी दोबारा से शुरू करनी है और सेंटेंसेस को सही तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इनिशियली आप कर सकते हैं अपने माउथ प्रैक्टिस, किसी भी वर्ड को बिल्कुल अपने मुंह को हिलाकर, जीभ को बिल्कुल ट्विस्ट कर कर बोलने की कोशिश करें। ठीक है, उससे आपकी जो रस्टीनेस है ये थोड़ी सी कम हो जाती है। प्रैक्टिस द सेम। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, इस इंटरव्यू के अंदर आपको अपडेटेड भी रहना पड़ता है और करंट अफेयर्स को भी एनालाइज करना पड़ता है। करंट अफेयर्स आर अ कोर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसीलिए रीड न्यूज़पेपर डेली एंड फॉलो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इवन आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन इज ओवर। मेंस के बाद बच्चे बिल्कुल
फ्री, भाई जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, नो, आपको उस टाइम पर भी प्रॉपर डिटेल्ड तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना है। और देखो, जब आप इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पैसिवली रीड नहीं कर सकते, आपको न्यूज को एनालाइज करना है, अपने ओपिनियन को क्रिएट करना है। अगर कोई ओपिनियन नहीं है आपका तो उसको क्रिएट करना है और अपने ओपिनियन को न्यूट्रलिटी की तरफ लेकर आना है, क्योंकि आपका जो ओपिनियन होगा वो कहीं ना कहीं जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या फिर जो भी आपकी सोशल आइडियोलॉजी है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपका अगर वो ओपिनियन है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन उसको थोड़ा सा खींच के न्यूट्रलिटी की तरफ लेकर आओ, नहीं तो उस ओपिनियन को कुछ इस तरीके से बताओ जो ये दिखे कि आपका माइंड काफी ओपन है, यू आर अ ओपन माइंडेड पर्सन। ठीक है, अब कुछ मेजर इश्यूज चलेंगे न्यूज में, कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक होंगे, कुछ सोशल होंगे, उन सभी चीजों को ब्रेक डाउन करो और फॉर्म अ बैलेंस्ड पर्सनल ओपिनियन। आप अपने आप से सबसे पहले क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज माय व्यू ऑन द इशू एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस और द वे फॉरवर्ड इन दिस इशू। ठीक है, अगर आप ऐसे अपने आप से ही क्वेश्चन करोगे एक इशू को लेके तो यू विल गेट कि क्या क्या पूछा जा सकता है। आज के टाइम में मैं तो बोलूंगा कि आप एआई की भी मदद ले सकते हैं और एआई की मदद लेके आपके एक टॉपिक उसमें डालिए और पूछिए उससे कि भाई इसके ऊपर इंटरव्यू के अंदर कौन कौन से किस किस तरीके से किस किस डायमेंशन पर क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये पीडीएफ फाइल है, एक ई बुक मैंने क्रिएट की है इंटरव्यू प्रिपरेशन की, वो चाहिए तो जस्ट डू वन थिंग यार, प्लीज डू वन थिंग, एंड दैट थिंग इज जस्ट लुक एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर जाइए एंड प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ, द ई बुक फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है सर अब हम प्रैक्टिकली इन सब चीजों को कैसे करें, कैसे इसको इंप्लीमेंट करें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यूज। आप कुछ मॉक इंटरव्यू सेशंस के अंदर आप कुछ मॉक इंटरव्यू सेशंस के अंदर एनरोल कर सकते हैं और वहां जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो प्लीज डू गिव मॉक इंटरव्यूज। उससे एक तो आपकी रस्टीनेस खत्म हो जाती है कि भाई आपकी जो स्पीच में रस्टीनेस है आपको वहां जाकर बोलना पड़ता है, और जो पैनल बैठा होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो आपके मॉक इंटरव्यू करता है वो भी आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं कि भाई आपको किस तरीके से ड्रेसिंग करनी है, आपके लुक में क्या चीज पेक्यूलियर लग रही है, इसको आप ठीक कर लें। ठीक है, तो आपको एक रियल इंटरव्यू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। देखिए, 10-12 इंटरव्यू मत दीजिए, मैं आपसे बोलूंगा 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज दीजिए और हर एक मॉक इंटरव्यू के बीच में इंप्रूवमेंट करते चलिए। पहला इंटरव्यू दिया उसमें ये कमियां थी, उसको ठीक कीजिए, सेकंड इंटरव्यू दिया, फिर थर्ड दिया, फिर फोर्थ दिया, फिर फिफ्थ दिया। 5 से 6 के ऊपर मत जाइए, दैट इज द मैक्स। बहुत सारे इंटरव्यू आप दे देंगे और ऐसी जगह पर दे देंगे जहां पर क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो चीज आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव प्ले आउट कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं रिफाइनिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि भैया कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से आप रिफाइन करें, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लियर कम्युनिकेशन स्किल्स इज क्रिटिकल। अब क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? क्लियर कम्युनिकेशन में 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपकी जो स्पीच है वो क्लियर होनी चाहिए, मफल नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, नाक में बोल रहा हूँ, शब्दों के बीच में कोई गैप नहीं है ना, मैं सही जगह पर पहुंच ले रहा हूँ, तो दिस इज मफल्ड स्पीच। तो आपकी स्पीच एकदम क्लियर होनी चाहिए एंड यू शुड गिव पॉजेस बिटवीन सर्टेन वर्ड्स। इस तरीके से आपको बात करनी है, हर एक वर्ड को सही रूप से प्रोनाउंस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली चीज यह है कि आपकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए। आवाज भारी पतली इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, दैट इज गॉड गिफ्ट। ठीक है, आपकी आवाज कैसी भी हो बट आपकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं। सर मैं ये कह रहा था कि ना मैं परसों परसों सर परसों मैं लंच करना भूल गया था सर, और लंच करना मैं अगर भूल गया तो लंच करने के बाद ना सर थोड़ा सा मन नहीं हुआ पढ़ाई करने का, और सर मैं 6 घंटे की जगह सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ पाया। तो सर अब मैं उस चीज़ को कवर कैसे करूं, बहुत मतलब ना अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। सो ये जो मेरा सेंटेंस था, इट कंटेन्ड अ लॉट एंड लॉट ऑफ फिलर वर्ड्स।
तो आपको सेंटेंस को कैसे बोलना है? देखिए, सर परसों मैं लंच नहीं कर पाया, और क्योंकि मैं लंच नहीं कर पाया इस वजह से मैं 2.5 घंटे ही पढ़ पाया, और क्योंकि मैं 2.5 घंटे पढ़ा तो मैं उस दिन से ही डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप इस प्रकार से बफर वर्ड्स का यूज ना करें, और इसको सही तरीके से सीखने के लिए आप डेली बेसिस पर जब बात करें अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट से, तो कोशिश करें कि सेंटेंस को एक फ्लो में बोलें, साथ ही बफर वर्ड्स कम से कम यूज करें। कितना भी अच्छे से अच्छा ओरेटर हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो भी बफर वर्ड का यूज करता है। अगर आप बिल्कुल ही बफर वर्ड्स हटा देंगे, जीरो कर देंगे, तो आपकी स्पीच नेचुरल नहीं लगेगी। तो थोड़े बहुत बफरिंग जो होती है वो होती ही है, उससे स्पीच नेचुरल लगती है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट होता है प्रॉपर सेंटेंस क्रिएशन। देखिए, आप चूज करेंगे कि आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू देंगे। आप कोई भी लैंग्वेज चूज करें, प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है दे डोंट क्रिएट फुल सेंटेंसेस, आधे वर्ड्स खा जाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे होता है सर, बस ये हो गया, हाँ ठीक है ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से बात करनी है, और एक कॉन्जर्वेशनल टोन रखनी है। एक मोनोलॉग नहीं देना है। मोनोलॉग होता है, मेरा नाम रोहन त्यागी है, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, मैंने कल नाश्ता नहीं किया था और उसकी वजह से मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। ये मोनोलॉग है। इसको कैसे बोल सकते हैं? मेरा नाम है रोहन त्यागी, मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैंने कल नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूं। तो ये जो डिफरेंस आपको दिखा स्पीच में, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने प्रॉपर जगह पर पॉजेस दिए, मैंने बफर वर्ड्स का यूज मिनिमम किया, और मैंने बात करते हुए थोड़ी सी स्पीच में भी अप डाउन किए, कहीं पिच कम की, कहीं बढ़ाई। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आएंगी, एकदम से मेरे भाई नहीं आएंगी। दैट इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग। ठीक है, तो ये चीज और आप समझिए। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो देखो, मैं एक बार चीजों को समराइज आपके लिए कर देता हूं। आप सबसे पहले मेंस एग्जामिनेशन के बाद करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें, ओपिनियंस को, अपने ओपिनियंस को फॉर्म करते रहें डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज। आप एआई की मदद लें और पूछें कि इस टॉपिक पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपने डैफ को सही तरीके से प्रिपेयर करें। अगर आपने बीटेक करी है तो बीटेक के कुछ बेसिक सी चीजें पूछी जा सकती है। आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज को लेकर तैयारी करें। वहां उन चीजों को भी आप एआई में डाल सकते हैं। वहां से आप क्या क्या प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो निकलवा सकते हैं। दैट इज क्वाइट क्रिटिकल थिंग, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग के ऊपर आते हैं। तो यार देखो, ड्रेसिंग का कोई सेट रूल नहीं है, लेकिन आपकी ड्रेसिंग फॉर्मल दिखनी चाहिए। आप एक सिंपल पैंट शर्ट पहन सकते हैं। आज के टाइम पर बेसिकली आपका इंटरव्यू होता है ढोलपुर हाउस दिल्ली में, और ये जो इंटरव्यू है वो ठंड के समय पर होता है, यानी कि विंटर सीजन में होता है, और इसीलिए ये जरूरी है कि आप एक सूट पहने। ठीक है, बहुत बच्चे, मुझे पता है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ सूट, बट यार मैं आपसे बोलूंगा कि इफ यू कैन दैट्स फाइन, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। जस्ट यू शुड लुक क्लीन। शर्ट्स आपकी बिल्कुल क्रिस्प दिखनी चाहिए, बहुत ज्यादा ही एकदम ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप शादी में जा रहे हो। यू शुड लुक फॉर्मल। ठीक है, बिल्कुल म्यूटेड कलर्स आप पहनिए। व्हाइट शर्ट, लाइट कलर की शर्ट आप पहन सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, ब्लैक कलर का सूट या फिर नेवी ब्लू लुक्स वेरी गुड, वो भी आप पहन सकते हैं। तो आई वुड से कि आप इन दोनों कलर्स के अंदर जाएं। तो ये आपकी होती है ड्रेसिंग। इसके अलावा गेट एडिक्वेट रेस्ट, क्योंकि मेरे को पता है ये बात कि अगर आप सही से सोते नहीं हैं, आपने बहुत कैफीन ओवरलोड किया हुआ है, तो ये सभी चीजें आपकी स्पीच के ऊपर, क्योंकि देखो मेरा काम तो पढ़ाना है, टीच करना है, तो मुझे पता है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी स्पीच को क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं। एक तो अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो मीठे को बंद कर दें, बिकॉज इट डेफिनेटली इंपैक्ट्स योर ब्रेन। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, अगर आप एडिक्वेट रेस्ट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन होता है, एक केमिकल होता है जो बहुत हाई लेवल में रहता है। अगर आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपने प्रॉपर रेस्ट किया है
तो वो ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाता है। अगर वो हाई लेवल में है तो जिटरीनेस रहती है, आप स्ट्रेस में रहते हैं फालतू में, और आपकी स्पीच में स्लरीनेस आ सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने ट्रैवल प्लान्स को भी ठीक कर लें यार, बिकॉज आपको ढोलपुर हाउस तो आना ही है दिल्ली में, तो लास्ट मिनट रश ना हो, बिकॉज उस समय पर बहुत सारी ट्रेन्स होती हैं, कोहरे की वजह से दिल्ली में वो कैंसिल हो जाती हैं। इसके साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर भी आप सही रूप से अपना बना कर रखें, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और आप बिल्कुल काम रहें, वहां आप जाते हैं पहली चीज अंदर चले जाएं, बाहर वहां पर सप्लाई की चाट वाला है, वहां पर खड़े होकर चाट ना खाएं, इंटरव्यू के बाद जरूर खा लें, ठीक है, बट उससे पहले खा वहां ना खाएं, वहां पर बात ना करें। अंदर जाइए, वेटिंग हॉल होता है, वहां पर वेट कीजिए, बी नेचुरल, डोंट बी नर्वस, ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ड्यूरिंग द इंटरव्यू? देखो, वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड। क्या क्या आपको करना है? देखिए, ये एक वीडियो मैं बना रहा हूं, आप ये समझिए कि मैं इतने कम टाइम में सारे इंटरव्यू के बारे में नहीं बता सकता, मैं आपको जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं और आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जो बहुत ही डिटेल्ड होगी, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं इंटरव्यू डे में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या कैसे कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं, ग्रीट द बोर्ड पोलाइटली, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है आपको पता होगा, ठीक है। सर बैठे हैं, मैम बैठी है बोर्ड में, वो आपको देखना पड़ेगा कि हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। एक जेंटल स्माइल अपने फेस पे आपको रखनी है, और आई कॉन्टैक्ट वाइल ग्रीटिंग, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करते हुए बहुत लोग अपनी आंख क्यों कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, वो गलत है। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। हमेशा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखिए, जैसे मैंने अभी करके रखा, मैं ऐसे पढ़ा हुआ आपको, अरे यार ऐसे कर लो, अबे क्या बंदा है। तो प्लीज इसके साथ साथ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप अपराइट रहें, लेकिन अटेंशन में नहीं रहना। देखो, अब आप देखना जरा, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये देखिए, मेरे आगे को रोल्ड शोल्डर है, पीछे कर्व है, ये पर्सनालिटी नोबडी लाइक्स, ठीक है। ऐसे भी नहीं खड़ा हो सकता मैं, जी पहलवान की तरह, सलमान खान की तरह नहीं चलना। मेरे को नॉर्मल एक न्यूट्रल पोजीशन लेनी है कि भाई ये मेरी नेचुरल नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन है। इन दिस पोजीशन आई लुक वेरी गुड, आई लुक काम, आई लुक कॉन्फिडेंट, आई लुक पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं। देखिए, चलते हुए बहुत एग्जेजरेटेड रूप से अपने हाथों को ना हिलाएं, बिल्कुल यूं यूं, कुछ लोग मैंने देखा है, या लंबे लंबे कदम ना लें, या बहुत छोटे कदम ना लें चलते हुए, अंदर आते हुए, बाहर जाते हुए। नॉर्मल स्टैंस से आपको चलना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसके साथ अगर आप अपने फेस को टच कर रहे हैं बार बार, तो इट ऑल्सो शोज दैट यू लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपने फेस को टच ना करें, अपने हाथों को कंट्रोल में रखें। देखिए, बात करते हुए हैंड जेस्चर एक नेचुरल चीज होती है, तो उसको रोके ना। बहुत लोगों को मैंने देखा है बोलते हुए कि यार आप बात करते हुए बहुत हाथ हिलाते हो। हाँ, एक्सेसिव जेस्चर्स देना भी राइट नहीं है। आपको अपने जेस्चर्स को नॉर्मल रखना है, जो नॉर्मल चीज होती है ना। अब मैं टीचर हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने के चक्कर में करता हूं, हाथ हिलाता हूं, लेकिन जब आप नॉर्मली बात करते हैं तो ऐसे हल्का फुल्का हाथ ऊपर नीचे, उंगली कभी मत दिखाइएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नॉट अ, कुछ लोग उंगली ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं। नॉर्मली ऐसे करना हाथों को, दैट इज एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप बैठते हैं तो एक प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि भाई हाथ कहां रखें। तो हाथ को आप लेकर ऐसे रख सकते हैं, नीचे ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे करते हैं ना, हाथों को यूं रख सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड पोस्चर। कुछ लोग ऐसे करके और घुटनों पे अपने यूं, घुटनों पे आगे करके झुक के बैठते हैं, यूं करके, बिल्कुल डोंट डू दैट प्लीज, ठीक है। नॉर्मली बैठिए यार, और ये टेक्निक सबको पता है कि अगर आप इस पोजीशन में हैं तो इट शोज कॉन्फिडेंस। तो ये उन्होंने भी रील देखी है मेरे भाई, सबने देखी है। तो डोंट सिट लाइक दिस, ओए होए होए मैं ही मास्टर हूं, मैं ही कॉन्फिडेंट। सिट लाइक दिस, सिंपली पुट, वेरी गुड। ऐसे नहीं बैठना। तो अपने हाथों को सिंपली अपनी थाइस के ऊपर रख लीजिए। कुछ लोग, ठंड होती है, अपने हाथों को अपनी टांगों के बीच में रखते हैं, प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। उनको नॉर्मली अपनी थाइस के ऊपर रख लीजिए, वेरी वेरी गुड, आपका पोजीशन रहेगी, दैट्स इट, ठीक है। इसके साथ जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन को सही तरीके से सुनना है। देखिए, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में भी किसी की भी बात को कट करना गुड मैनर्स नहीं माना जाता है। तो लिसन केयरफुली टू ईच क्वेश्चन एंड इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट फुली।
ठीक है, अगर आपको समझ में क्वेश्चन ना आए तो यू कैन वंस आस्क पोलाइटली कि सर मेरे को समझ नहीं आया, प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। बट इस चीज को प्लीज अवॉइड कीजिए, ये दिखाता है कि या तो आप में सामने वाले को दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, आप उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, तो उसको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम लगेगी आपसे। गेटिंग ए पॉइंट? और जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछे तो एकदम जंप करके आंसर मत दो, वेट, टेक अ ब्रीफ पॉज बिफोर आंसरिंग, और इस ब्रीफ पॉज को यूज करो टू कलेक्ट योर थॉट्स। और ये शो करता है कि यू हैव कॉन्फिडेंस, यू हैव कंपोजर, दैट यू हैव सेल्फ कंट्रोल। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, दे आर टेस्टिंग दैट डू यू हैव सेल्फ कंट्रोल और नॉट। गेटिंग अ पॉइंट? दूसरी चीज, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बातें रिपीट करते हैं। सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, पूरे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे फिर आंसर देंगे। डोंट डू दैट, ठीक है? बहुत बार ऐसा होगा कि वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जान पूछकर जिनका आपको आंसर नहीं पता होगा, जस्ट टू टेस्ट कि आप ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बिकॉज जब आप एक ऑफिसर होंगे तो ऐसी सिचुएशंस आपके सामने डेफिनेटली आएंगी यार। तो इफ फेस्ड विद अ प्रोवोकेटिव और अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड, पहली चीज, एंड डू नॉट शो योर जिटरीनेस। जो बोर्ड है वो ऑब्जर्व करेगा हाउ यू हैंडल प्रेशर, मेंटेन योर काम, टेक अ ब्रेथ, टेक अ पॉज एंड रिस्पॉन्ड इवनली। अगर आपको सही में आंसर नहीं आता है तो एक्सेप्ट कर लें, भैया नहीं आता सर, ये तो आई हैव नॉट रेड, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी सर, दैट्स इट। बट बहुत ज्यादा सॉरी मत बोलना, बहुत ज्यादा अपोलोजाइज भी मत करना। इट शोज दैट यू आर ऑफ अ वीक करेक्टर, मतलब देन सॉरी बिकम्स अ नॉर्मल फॉर यू, ठीक है? तो नहीं आता, सॉरी सर मैंने नहीं पढ़ा, सच्ची में नहीं पढ़ा, आई मिस्ड इट, सॉरी, दैट्स इट। कह दो, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा यार। और जब भी आपसे वो पूछें, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव को जरूर बताएं किसी भी टॉपिक को लेकर। देखो, ये इंटरव्यू आपके ओपिनियन के बारे में है, आपकी रीजनिंग के बारे में है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है। एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे पूछता है वो पॉलिसी इशू के बारे में, तो आपने अगर वो चीज एक्सपीरियंस की हो, लेट से उसने आपसे पूछ लिया, आप लेट से आपका कॉमर्स बैकग्राउंड था, आप जाते हो इंटरव्यू में, आपसे पूछ लेता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन कि भैया आपको क्या लगता है, उसके ऊपर ओपिनियन देना है। तो आप बोलोगे यार 2014 में सर मैं अपना एसबीआई में बैंक अकाउंट खुलवाने गया था, ठीक है, इट टुक मी 2 वीक्स टू गेट माई ओन बैंक अकाउंट ओपन्ड। सोचिए, ये प्रॉब्लम थी। और आज अगर मेरे को किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही केवाईसी हो जाता है। सो यहां पर यू इनकलकेटेड योर ओन पर्सनल ओपिनियन, यानी कि ये शो करता है दैट यू कैन थिंक, यू कैन कनेक्ट द टॉपिक्स, यू हैव एनालिटिकल माइंड। और ये चीज ऑथेंटिसिटी भी कन्वे करता है आंसर्स में, ठीक है? लेकिन अपना एक्सपीरियंस हमेशा आपको बताना है, रैशनल या फिर लॉजिक या फिर जो पूछा है वो बताने के बाद। उसने पूछा कि क्या इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम सक्सेसफुल रही, तो अगर आपके पास कोई डेटा, बोलो हाँ सर इतने अकाउंट्स अब इतने हो गए हैं, डिजिटल पेमेंट इतनी तो इतनी हो गई हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा सर, ऐसे बात करनी है। गेटिंग अ पॉइंट? तो दोस्तों, अगर आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा तो हम एक और लेक्चर यहां पर क्रिएट कर सकते हैं कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से प्रॉपरली भरना है, ठीक है? अगर आप DAF के बारे में एक और लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं किस तरीके से। मैं अपना खुद का DAF आपके लिए लेकर आ जाऊंगा एंड आई विल शो यू कि हाउ आई फिल्ड द डैफ, एंड आप उसके बाद डैफ बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से निकाल कर प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स इट। सो विद दैट थिंग इन माइंड गाइस, एक बेसिक जनरल थिंग मैंने आपको आज बताई है इतने कम टाइम में, एंड इफ यू वांट डिटेल्ड थिंग तो वी कैन क्रिएट इंडिविजुअल लेक्चर्स। सबसे पहले लेक्चर हम डैफ के ऊपर बना लेंगे, उसके बाद हम ड्रेस कोडिंग एंड ग्रूमिंग के ऊपर एक लेक्चर बना सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है? इसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो मेक अ लेक्चर हाउ टू डू करंट अफेयर्स प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, ठीक है?
एंड उसके बाद एक लेक्चर्स हम ये भी बना सकते हैं कि डूज एंड डोंट्स ऑफ एन इंटरव्यू. सो वी कैन ऑफ कोर्स डू दैट इफ यू लाइक एंड इफ यू वांट. So guys, with that thing in mind, bye, take care. I will meet you in the next one.